महाराष्ट्र राज्य में इस बात की पूरी संभावना है कि दिवाली के बाद ही राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे। इसके लिए तारीखें भी सामने आ चुकी है। 12 से 18 नवंबर के बीच विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। दिलचस्प बात यह है कि इस साल का विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने की संभावना है। ऐसे निर्देश प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। कानून व्यवस्था की समस्याओं को देखते हुए 2 चरणों में चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव हरियाणा के साथ हुआ था, लेकिन इस साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव पहले होंगे। उसके लिए चुनाव आयोग द्वारा कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। हरियाणा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो गया है। महाराष्ट्र में 12 से 18 नवंबर के बीच चुनाव होने की संभावना है। राज्य के मौजूदा हालात को देखते हुए चुनाव 2 चरणों में होने की उम्मीद है। ऐसी एबीपी माझा ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है। आपको बता दें कि प्रशासन ने 12 से 18 नवंबर तक चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक करेगा। वे राज्य की स्थिति की समीक्षा करेंगे। इसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग के स्तर पर अंदाजा लेना शुरू होगा। गुप्त विभाग ने राज्य में 2 चरणों में चुनाव कराने का सुझाव दिया है। आपको बता दें कि राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव एक ही चरण में हुआ था। महाराष्ट्र में अच्छी कानून व्यवस्था की वजह से एक ही चरण में विधानसभा चुनाव कराए गए थे, लेकिन मौजूदा समय में राज्य में आंदोलन की तीव्रता बढ़ गई है। आरक्षण के लिए चल रहे आंदोलन के कारण सामाजिक समरसता प्रभावित हुई है। कानून व्यवस्था का विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहिष्कार और एक दूसरे को गिराने की भाषा का प्रयोग किया जाता है। राज्य के 2 चरणों में चुनाव होने पर प्रशासन पूरी प्रक्रिया को ठीक से अंजाम दे सकता है। एक ही दिन मतदान होने पर पुलिस प्रशासन और अन्य व्यवस्थाओं पर दबाव पड़ सकता है, इसलिए प्रशासन 2 चरणों में चुनाव कराने पर जोर दे रहा है। ऐसे निर्देश प्रशासन की ओर से दिए गए थे। आपको ये भी बता दें कि पिछले 5 विधानसभा चुनाव जैसे 2019, 2014, 2009 और 2004 एक ही चरण में हुए थे। सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही दिन मतदान कराया गया था। तो वही 1999 में राज्य में 2 चरणों में चुनाव कराया गया था। राज्य में 5 और 11 सितंबर को मतदान हुआ था। उस समय केंद्र में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी और राज्य में शिवसेना बीजेपी गठबंधन सत्ता में थी। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव तय समय से पहले हुए और यह लोकसभा के साथ आयोजित किया गया था। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि अगर प्रशासन की ओर से 2 चरणों में चुनाव कराए जाने का फैसला होता है तो क्या विपक्ष की ओर से इस पर भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।